ओम शांति। जब अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात साकार में होती रहती थी ओम शांति भवन विशेष दिनों में, तो उस समय बाबा कई व्यक्तिगत रीति 1-to-1 बातचीत करते थे। कईयों को वो विशेष दिन याद होंगे। समयानुसार वो तो मुलाकात चेंज होती गई है, परंतु उस समय बाबा कई बारी इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को या मुरली में भी ये कहते थे कि जो कुछ आपका पुरुषार्थ है वो तो ठीक है, परंतु आपको वो अपनी स्थिति सदा बना के रखनी है। मानो कि अभी आप खुश हैं, परंतु बाबा चाहते हैं कि आप सदा खुश रहे। अभी आपकी स्थिति बहुत ही अंतर्मुखता की है, परंतु सदा ऐसे बनी रहे। तो बाबा कई बार ये अंडरलाइन करते थे ये शब्द सदा। तो इसी प्रकार से जैसे भाई जी ने कहा कि सबको अनुभव तो है कि शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हम रह सकते, परंतु सदा हमारी वो स्थिति बनी रहे, इसमें हम नंबर लेते हैं, या इसी में ही कहें कि नंबर वाइज बन जाते हैं। तो उसमें आप सोचो कि जो पहली स्टेज है शुभ चिंतन की, कहाँ तक हम सदा ही बाबा के दिए हुए ज्ञान रत्नों को लेकर के अपनी बुद्धि में ऐसे ही बना करके रखते हैं कि कोई और प्रकार का चिंतन हमारे पास न चले, केवल ही शुभ बातों का ही चिंतन चले। आप लोगों ने दादी जानकी को तो बहुत सुना है। तो दादी कई बार ये बात बताती थी कि फर्स्ट स्टेज मनन, मन में वो ज्ञान की बातें चलती रहे, बाबा की मुरली के द्वारा सत्य बातें। मनन, फिर चिंतन। यदि चिंतन ज्ञान का चलता है तो चिंता से हम मुक्त हो जाते, और यदि ज्ञान का चिंतन नहीं चलता तो फिर चिंता अवश्य रहती है। और फिर मनन, चिंतन, फिर मथन, जो ज्ञान को बिल्कुल गहराई में जाकर के उसका सार निकालें, और वो सार जैसे मक्खन होता है वो हमारे शक्तिशाली बनाने में सहयोग देता, परंतु जो छाछ भी रहती है उसका भी फायदा होता। जब गर्मी होती है सब पसंद करते हैं छाछ पीना, क्योंकि उससे आत्मा को ठंडक, शरीर को ठंडक होती। और जब ज्ञान का मंथन करते हैं तो वो सार तो हमारे बुद्धि में आ जाता, परंतु साथ ही साथ जितना समय हमने मंथन किया उससे बाबा की रीसन की मुरली थी कि आपकी कर्म इंद्रियां शीतल बन जाती है, शांत बन जाती, तो उससे भी फायदा। परंतु मंथन के बाद फिर सिमरन। तो सिमरन में भक्ति में कहते हैं कि कोई भी एक शब्द लेकर के या कोई भी सेंटेंस लेकर के उसका सिमरन करो, और हम कहेंगे कि जो ज्ञान का मंथन चला उसका जो सार निकला, फिर सिमरन बाबा। बाबा ही हमारे सिमरन में रहे, बाबा ही हमारे स्मृति में रहे। सिमरन से फिर स्मृति। तो आप सोचो कि ज्ञान का जितना हमने उपयोग किया होगा, प्रयोग किया होगा, उतना ही फिर हमारी स्थिति उस अनुसार बनती है, जिसमें बाबा की ही याद, अपने घर की ही याद, अथवा स्वर्ग की ही याद, चक्कर की ही याद, जो बाबा की मुख्य ज्ञान की बिंदु है
उसका हमने अनुभव करके वो अपने पास बिल्कुल स्मृति में रखा है। तो आप सोचो, कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स बुद्धि का क्या होगा? अपने स्वभाव संस्कार अलग रहे, परंतु अब जो हमने ज्ञान का इतना मंथन करके उस स्थिति तक पहुंचे हैं जो स्मृति ही वही है, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स भी ज्ञान युक्त ही होगा। अपने संस्कारों अनुसार नहीं, अपने स्वभाव अनुसार नहीं, परंतु जिस तरह से बाबा रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी बात में, इसी तरह से हम भी फॉलो फादर कर सकेंगे। शिव बाबा तो भगवान है, तो उसके लिए तो कहेंगे कि उसको तो कोई और प्रकार की फीलिंग है ही नहीं। कहते ही हैं सदा शिव, सदा कल्याणकारी। तो बाबा तो हर आत्मा के लिए, हर एक के लिए शुभ ही सोचते हैं और कुछ सोचते ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कितना भी पाप आत्मा हो, गलती भी की हुई हो, परंतु वो बाबा के पास आकर के अपना रियलाइजेशन बताए तो बाबा कहेंगे माफ। हाँ, बाबा फिर कहेंगे कि इतना गहराई रियलाइजेशन हो जो इतना परिवर्तन भी हो, परंतु बाबा फिर अपने कहते हैं कि भगवान अपने चित्त पर हमारे अवगुण न धरो। तो भगवान अपने चित्त पर कोई भी बात नहीं रखते हैं। तो क्या हमारी स्थिति अपने बाप के समान बनी है? और न सिर्फ शिव बाबा की ये स्थिति, परंतु हमने ब्रह्मा बाबा की कहानियां भी सुनी है, प्रैक्टिकल बाबा को देखा भी है, और फिर साथ साथ आप सभी ने दादियों को तो बहुत अच्छी तरह से देखा है, जाना है कि वो भी कोई भी बात अपने चित्त पर नहीं रखते थे। कभी कभी हम दादी जानकी के साथ पहुंच रहे हैं तो दादी के साथ कई प्रकार के कॉन्वर्सेशंस चलते थे। तो दादी को हम कहती थी कि दादी इसने एक बारी, दो बारी, तीन बारी गलती की है, तो भी आप उसके लिए इतना शुभ चिंतक। तो दादी कहती थी कि उसके बदले में मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। या हम दादी को कहते थे कि दादी आप तो हमेशा ज्ञान ही सुनाते हैं। तो दादी कहती थी क्या मैं अज्ञान सुनाऊं? तो दादी कई बार हम लोगों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इशारा देती थी कि किसी की गलती पर सोचना, किसी की गलती पर विचार करना, आपकी स्टेज पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हमने उस आत्मा के लिए कोई पास खातरी नहीं की, कोई फेवर नहीं की कि हम उस आत्मा के लिए शुभ सोचते हैं। परंतु ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान अनुसार मुझे अपनी स्थिति क्या बना करके रखनी है। तो बाबा हमेशा यही बात कहते हैं कि पहले तो अपने चिंतन को देखो कि आपका चिंतन किस प्रकार से चल रहा है, और जितना जितना हमारा पावरफुल रीति से ज्ञान के आधार पर ही शुभ चिंतन चलता, तो फिर हम देखते हैं कि अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बन करके रहना कोई बड़ी बात नहीं होती। अपने चिंतन से अपनी फीलिंग्स भी बनती है। जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, सदा सतो प्रधान भावनाएं रहे, श्रेष्ठ भावनाएं हमारी बनी रहे सदा। ये शब्द फिर आता है सदा। तो उसके लिए भी जब जब हमारा प्रैक्टिस होता है अच्छी तरह से ज्ञान का चिंतन करना, तो हम देखते हैं कि फिर सहज होता है किसी भी आत्मा के लिए शुभ चिंतक बन करके रहना। आप देखेंगे जब भी कोई शुभ दिन होता, मानो कि दिवाली का दिन होता है या कोई भी इस तरह से क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, जो कार्ड्स बनते हैं उसमें क्या होता है? गुड विशेस, शुभ चिंतक, सबके प्रति शुभ चिंतक, गुड विशेस फॉर ऑल। और उसमें हमेशा यही कहते हैं कि गुड विशेस फॉर ऑल, फॉर एवरीवन।
तो क्या हमारे मन में किसी और के प्रति कुछ और बातें चल रही है? और यदि और बातें चल रही होंगी तो फिर उसका हमारे योग पर बहुत असर आता। क्यों? क्योंकि बाबा जो चुंबक है, आत्मा को खींचता तब है जबकि आत्मा शुद्ध होती। आत्मा के ऊपर जो रस्ट, जो मैल चढ़ी हुई है, वो फिर इंटरफेयर करती है। जो हम मेहनत करके योग लगाने चाहती हैं, परंतु बाबा की वो कशिश हमें अनुभव नहीं हो रही है। नहीं तो हमारी वो स्टेज हो कि हम संकल्प करें योग लगाने का। और आजकल ये जो अव्यक्त ड्रिल्स चल रही है, उसमें आपने नोट किया होगा, अव्यक्त बाप दादा कई बार ये कहते सेकंड में। आजकल बहुत हम सुनते हैं अव्यक्त ड्रिल्स सेकंड में। तो मैंने संकल्प किया और बाबा की कशिश ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, तो वो सेकंड का हिसाब बन सकता। हम पुरुषार्थ करें, धीरे धीरे देह से न्यारे, देह से परे जाए, प्रकृति से परे जाए, उसमें तो बहुत मिनट लग जाते हैं। और मिनट तो छोड़ो, परंतु यदि किसी भी आत्मा के प्रति हमारे कुछ और संकल्प चले होंगे तो फिर इतना टाइम लगेगा बाबा तक पहुंचकर वो कनेक्शन जोड़ने में। परंतु हमने अपना दिन भर का यही पुरुषार्थ किया है कि हम ज्ञान के आधार से हर प्रकार की बात को देखें। और आपने ये भी देखा होगा, स्मृति, वृत्ति और फिर कृति और फिर उस अनुसार सृष्टि। तो जिस तरह से हमारी स्मृति रही होंगी, हम अपनी वही सृष्टि बनाकर रखेंगे। हमारी दृष्टि भी उस अनुसार होंगी। हमने चिंतन में ही कुछ और बातें ले ली, चाहे व्यक्ति के प्रति, चाहे समस्या के प्रति। अभी मानो कि ये तो बात हर एक को मालूम है कि जो परिस्थिति अभी कोरोना वायरस की चल रही है, उसमें कईयों ने आप लोगों को बताया होगा कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का कनेक्शन है कि हमारे चिंतन के साथ, खान पान हवा के साथ भी है। और बाबा के घर में है ही सात्विक भोजन, वो तो ठीक है। और पानी भी बहुत सभी के प्रयोग से, मेहनत से शुद्ध पानी ही मिल रहा। हवा भी आजकल गाड़ियां कम चल रही है तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो गया है, तो उस बात से भी हमारी सेफ्टी अच्छी बनी रही है। परंतु फिर आता है कि हमारा चिंतन किस प्रकार से है। हमारा शुभ चिंतन है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो फिर हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेंगी। और हमारे कमज़ोर संकल्प चल रहे हैं और कमज़ोर से भी और उससे नीचे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, मानो कि हम जैसे कई बाहर के संसार में डरे हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई बाबा के कैंपस में कोई एक व्यक्ति भी कोई डरा हुआ है कि हमको वायरस लगेगा, परंतु बाहर में तो लोगों को बहुत डर है। तो बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं हमारे न सिर्फ स्पिरिचुअल उन्नति के लिए है, परंतु मैं देखती हूँ कि हमारी तबीयत को ठीक रखने के लिए भी बहुत सहयोगी बनती। जो भी बाबा के नियम बने हुए हैं, चाहे फिजिकल हिसाब से, चाहे इंटरनल स्पिरिचुअल हिसाब से। तो यदि हम अपने संकल्पों को शुद्ध रखें और उस बात में हम कोई भी बात में घबरा न जाए, जो घबराहट होती है, जो डर आता है, उसका कारण कि हमको लगता है कि कोई हमारे से कोई बात खिसक रही है, कोई हमसे कोई छीन रहा है, कुछ लॉस हमारी हो रही है। डर का आता ही है कनेक्शन कि कुछ हमारा लॉस हो रहा है, चाहे हमारी प्रॉपर्टी का या जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, चाहे अपनी देह का।
ये हमसे कोई छीन न लेवे, काल हमसे ये शरीर छीन न लेवे, इस प्रकार के संकल्प से डर होता है। डर होता है भविष्य की बातों के लिए। जिस बात का अनुभव हो चुका उसमें कोई डर की बात नहीं होती है। पास्ट की बातों में आता है क्रोध, भविष्य की बातों में आता है डर। तो भविष्य के लिए तो हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। आज का श्रेष्ठ संकल्प, आज के सुंदर औरों को हिम्मत देने वाले बोल, हमारा शुभ कर्म, तो फिर हमारा भविष्य जो बाबा ने कहा है आपके हाथ में ही है। आप जो लकीर अपनी डेस्टिनी की, भविष्य की जितनी ऊंची बनाने चाहो, आप वो लकीर खींच सकते हो। तो डर तो किसी के मन में है ही नहीं, किसी के चेहरे पर लगता नहीं है कि किसको डर है, और है भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि डर की तो कोई बात ही नहीं है। आप अपनी तबीयत को भी संभाल सकते, कोई भी परिस्थिति आए उसमें आप अपने को उससे जल्दी पार हो सकते। परंतु जितना जितना ज्ञान युक्त हमारा चिंतन होगा, तो ही हमारी परिस्थिति में भी गुड विशेस अपने लिए रख करके, सबके लिए रख करके हम उस बात को पार कर लेंगे। अभी मानो कि इकोनॉमी की बात आ रही है। आज का चर्चा ज़्यादा ही बाहर में इस प्रकार से चल रही है कि चलो वायरस तो आया है, वो तो जाएगा भी, परंतु आगे चल करके जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कईयों की जॉब्स छूट गई हैं, कईयों की जो सेविंग्स इतने मेहनत से इकट्ठी करके रखी थी, अभी 2 मास 3 मास कुछ व्यापार ही नहीं चला, तो उसमें सारी सेविंग्स को यूज करते गए हैं। और बाबा के घर की भी यही बात है कि अभी तो कोई डोनेशंस जो लोग आते थे वो तो कोई नहीं आ रहा, और फिर और भी आगे कब तक चलेगा मालूम नहीं है। परंतु बाबा के बच्चे उसमें घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा का उस दिन भी प्रॉमिस ये बहुत अच्छा था कि बाबा कम से कम आपको दाल रोटी तो खिलाएंगा, 4 सब्जी शायद ना भी मिले, परंतु दाल रोटी तो अवश्य ही मिलेंगे। हाँ, यदि आपने श्रीमत पर चलकर श्रीमत का पालन किया होगा, तो बाबा आपके जिम्मेवार है। तो कहने का मतलब कि चाहे बीमारी की बात है, चाहे इकोनॉमी की बात है, चाहे शरीर छोड़ने की बात है, बाबा के बच्चों को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं। मालूम है बाबा का हाथ और साथ है, और अपनी खुशी, आंतरिक खुशी अपने हाथ में है। तो उस हिसाब से आप सोचो कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आ सकती जिसमें हम घबरा जाए। एक बात आती है, और वो है जो इंटरनल भाव स्वभाव की बातें आती है। बाहर वालों के साथ तो मालूम है कि उनकी है ही कुछ और स्थिति, तो हमें अपनी स्थिति को बहुत ही प्रेम संपन्न, शांत संपन्न, धीरज संपन्न बना करके उनों के साथ हम व्यवहार में आते हैं। परंतु जो इंटरनल परिवार की बातें हैं, किसी को देख करके कुछ और संकल्प कई बार चल पड़ते। उनको भी तो ज्ञान है ना, क्या उन्होंने आज की मुरली नहीं सुनी? उनको आज की मुरली समझ में नहीं आई? मुझे क्या करना है, इस बात को भूल करके बुद्धि उस तरफ चली गई। इन्होंने क्यों नहीं सुना, इन्होंने क्यों नहीं समझा, इन्होंने क्यों नहीं उसको पालन किया, मैंने क्या किया, हम उस बात को भूल गए। मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं सदा इस बात को पक्का रखूं कि मुझे अपनी सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करना है, और जल्दी ही, अभी वैसे तो कई बार हम सुनते रहे हैं कि समय कम है, समय कम है, तो हो सकता है कि अभी भी कईयों को संकल्प आए कि हाँ ये तो बातें चल रही है, आएंगी चले जाएंगी, अभी तो बहुत समय पड़ा है। नहीं, बाहर वाले कह रहे हैं
कि जो पहले बातें थी, अभी इसके बाद जो समय आएगा वो सेम नॉर्मल हिसाब से जैसी दुनिया चलती थी ऐसे नहीं चलेंगी। कितनी बातों में फर्क हो जाएगा वो तो आप और हम देखते चलेंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो समय का बहुत हम ध्यान रख करके चले कि समय नाजुक है, ये तो सही बात है, परंतु रियलिटी में समय बहुत कम रहा है अपनी पुरुषार्थ के लिए। लगता है कि ये जो रिहर्सल चला है फिर उसके बाद और भी कुछ कठिन समय आएगा, परंतु हम अपनी स्थिति को शुभ चिंतन में रखते हैं तो फिर मालूम है कि हमारे दिल की सच्चाई सफाई से और ज्ञान से ही अपने मन को हम साफ कर सकते हैं। बाबा का प्यार और ज्ञान की शक्ति, क्योंकि हर बात को हम ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल उत्तर हमें मिलेगा कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हम यदि ज्ञान को भूल जाते, तीसरा नेत्र कुछ ऐसे कुछ भी चीजें आ गई आंखों में, कुछ किसका अवगुण आ गया आंखों में, कोई पास्ट की बातें आ गई आंखों में, तो फिर वो जो मट्टी धूल पड़ गई, तीसरा नेत्र बंद हो जाता। आप देखेंगे कि जब आंख में कुछ मिट्टी आती तो फिर आंख न सिर्फ बंद हो जाती है परंतु आंख से पानी भी आना होता। तो जब हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाता है किसी की भी अवगुण की बातें या इस प्रकार की पास्ट की बातें याद करके, तो फिर उसमें हमें दुख भी बहुत सहन करना होता है। परंतु उस आत्मा ने मुझे दुख नहीं दिया, मैंने ही अपनी दृष्टि वृत्ति चेंज करके अपने को ही दुखी बनाया। तो बाबा जो कहते हैं कि सदा शुभ चिंतन मीन्स सदा ही ज्ञान का दृष्टिकोण हमारा रहे, ज्ञान की दृष्टि रहे, वृत्ति रहे, तो फिर सबके प्रति शुभ चिंतक। अब सोचो कि जिस समय बाबा अभी सकाश की बात पर हमें बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, हम सकाश बाबा से तो ले रहे हैं, अपने लिए बाबा हमें बहुत मदद कर रहा, परंतु फिर बाबा कहते हैं बच्चे आप लोग सकाश दो, यही अभी मुख्य सेवा है इस समय, सकाश देने की। तो यदि हमारे मन में कुछ और बातें होंगी किसी के लिए भी, चाहे 10 को हमने माफ कर लिया और 1 को हमने माफ नहीं किया, तो क्या हम सकाश दे सकेंगे? सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना रहे, शुभ चिंतक रहे, तभी फिर हमारी सकाश कुछ काम कर सकेंगे। नहीं तो और बातें मन में होंगी तो सकाश देने वाला तो बाबा है, परंतु उस समय हम बाबा को कहते अच्छा बाबा हम भी आपके लिए इंस्ट्रूमेंट बन करके, आप जो सकाश दे रहे हैं हम भी उस कार्य में सहयोगी बन करके औरों को दे दें। तो हमारे लिए भी इतनी इंस्ट्रूमेंट स्वच्छ हो तो फिर वो काम कर सकता है। चाकू में थोड़ी सी भी मैल होंगी, आप सब्जी फल काट करके खाएंगे, आप कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है और ही पॉइजन चलेगा। तो इंस्ट्रूमेंट यदि क्लीन नहीं है तो फिर बाबा भी उस इंस्ट्रूमेंट का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाता। बाबा भी कहेंगे पहले तो अपने आप को ठीक करो, फिर आप इस कार्य के लिए भी निमित्त बन सकते। तो मैं देखती हूँ कि आजकल की मुरलियों में, चाहे ब्लेसिंग्स में, अव्यक्त मुरली, चाहे साकार मुरली में, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक की बातें बाबा बहुत बार बताते रहते हैं। तो जो आजकल का बाबा हमें इशारा दे रही है, जैसे पुस्तक खोलती हैं धार्मिक, तो जो उसमें लेसन होता है कहेंगे आज के लिए ही वो वरदान है। तो बेशक रिविजन कोर्स चल रहा है, परंतु जो आज के लिए हमें बाबा होमवर्क दे रही हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें एक मुख्य होमवर्क है। ओम शांति।
ना